जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हो? हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में एक नया चैप्टर को, भारत की भूगर्भिक संरचना। एक ये क्या है? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका है, अमेरिका है। ये क्या है? तो ये जो है दक्षिणी अमेरिका है। थोड़ा आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ पर जो है अफ्रीका है। यहाँ पर जो है क्या है? अफ्रीका हो गया। तो ये जो है अफ्रीका हो गया। के बाद यही जो है एक पॉइंट स्टार्ट होता है यूरोप का। ये आइएगा तो ये अपना भारत का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद ये यहीं पर जो है क्या है, ये यहाँ पर जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नीचे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पूरे जो है क्या है, ये पूरे जो है अंटार्कटिका। तो उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। जैसे अगर हम बात करें तो शुरुआती समय में ये जो था पेंजिया था, क्या देख रहा होगा? ये क्या है? तो ये जो है पेंजिया देखिएगा। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? लॉरेंसिया, जिसको हम लोग जो है आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है, यही जाके जो है धीरे 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 जाके जो है यहाँ पर जो है सटा है। उसके बाद जिसके कारण जो है किसका निर्माण हुआ है? तो दक्षिणी भारत का जो है, तो इधर जो है क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। ये क्या है? ग्रीनलैंड है। ये क्या है? अफ्रीका है। ये जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज से जो है आप लोगों की जो है ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। और आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है भारत की भूगर्भिक संरचना, जो है ये चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी को जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें एक चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना। सबसे पहले हम लोग जो है भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद भारत का सामान्य परिचय नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। यानी कि जितना भी चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी में, सभी चैप्टर को जो है एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज और आपको हम बता दें, जब भी हम एक नया क्लास स्टार्ट करते हैं या कहीं भी जो है कोई नया बैच स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले स्टूडेंट को जो हम एक ही बात बोलते हैं वो क्या है? अगर आपको जो है पढ़ाई के प्रति अगर आप कॉन्शियस है, रेगुलरिटी है आपके अंदर, तो आप जो है आज से ही, यानी कि आज से ये जो मेरा ज्योग्राफी का क्लास हो रहा है, हम पूरे कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। जिस टाइप से आज से पिछले क्लास में हम जो है पॉलिटी के क्लास स्टार्ट किए थे, तो पूरे पॉलिटी हम जो है इंड करके उसके बाद ही छोड़ेंगे। ज्योग्राफी भी जो है पूरे इंड करके उसके बाद ही छोड़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो है कॉन्शियस है, रेगुलरिटी के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आज से ही जो है आप जो है रेगुलर क्लास करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप जो है एक कॉपी और एक पेन लेके जो है अवश्य बैठे, ताकि जो भी चीज हम बताएं उसको जो है आप जो है नोट डाउन जो है करते हुए जो है चले आगे, ठीक है। और क्या आगे एक चीज और आपको बता दे कि स्टूडेंट तो शुरुआती समय में जो है पढ़ने की जिज्ञासा उसमें होती है, लेकिन धीरे 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 जो रुचि खत्म होते जाती है। तो आपको जो है ऐसा नहीं करना है, आपको जो है रुचि बना के रखना है, यानी कि उसमें जो है इंटरेस्ट जगा के रखना है, ताकि पढ़ने में जो है मजा आए, ठीक है। और क्या, तो एक कॉपी बना लीजिएगा और जो भी चीज हम बताते जाएंगे उस कॉपी में जो है नोट करते हुए जाइएगा। और अपने पढ़ाई को, एक दिन की पढ़ाई को एक दिन कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। क्या, तो ये क्या है एक दिन की पढ़ाई एक दिन? यानी कि आज जो अभी हम जो पढ़े हैं उसको क्या करना है, उसी दिन जो है कंप्लीट कर लेना। यानी कि जो भी चीज पढ़े हैं उसको क्या करना है, पूरे पूर्णतः जो है रिवीजन करके याद कर लेना है अच्छे ढंग से उसको जो है। और जो भी चीज लगे जहां सर यहाँ पर नहीं बताया, उस चीज को अदर जगह से, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बहुत सारा सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहीं से भी जो है सर्च करके जो है उसको निकाल के वहां पर नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि कुछ ऐसा चीज हो सकता है जो छूट भी सकता है, तो उसको आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कंप्लीट, यानी कि एक दिन का जो आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको प्रयास करिए कि उसको जो है कंप्लीट पूरे कर ले। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़े। तो चलिए आगे जो है हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में एक नया चैप्टर को, भारत की भूगर्भिक संरचना। एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? भारत की भूगर्भिक संरचना, ठीक है। भारत की भूगर्भिक संरचना, ठीक है।
ये जो चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना नामक जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इस चैप्टर को जो है आप शुरू से लेके अगर आप अंत तक जो है इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारा चीज ऐसा है जो आपको इस चैप्टर में नया सीखने को जरूर मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। इससे पहले भी हम जो है एक ज्योग्राफी का वीडियो जो है डाल चुके हैं, भारत का सामान्य परिचय नामक चैप्टर का। अगर आपको उस चैप्टर को जो है देखना चाहते हैं तो आप सर्च करके जो है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उस चैप्टर को भी हम फिर से पढ़ाने वाले हैं, अच्छे ढंग से जो है नए तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और इस चैप्टर से हम लोग जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना नामक चैप्टर जो है ये आखिर इस चैप्टर में है क्या, इसको पढ़ना कैसे। तो आप लोग को एक चीज पता होगा, जो शुरुआती समय अभी की वर्तमान की अगर बात करोगे तो टोटल जो 7 महादेश है, या उसको बोल सकते हैं 7 महाद्वीप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 7 जो महादेश है, क्या शुरुआती समय में सभी जो है अभी जैसे वर्तमान में क्या वैसा ही था? अभी वर्तमान में कैसे है 7 महादेश? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम उत्तरी, इधर जो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, मैप बना के आप लोगों को बताते हैं कैसे है अभी वर्तमान में पूरे विश्व। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग देखें पूरे विश्व को, अगर हम लोग देखें तो 7 महाद्वीप में जो है क्या है बटा हुआ। पूरे विश्व कितने महाद्वीप में बटा हुआ है? तो टोटल का टोटल जो है 7 महाद्वीप में जो है पूरे विश्व जो है क्या है बटा हुआ। ठीक है, अभी हम आपको जो है मैप बना के दिखाते हैं जो किस टाइप से है अभी पूरे विश्व, और शुरुआती आज से करोड़ों वर्ष पहले जो था वो पहले जो है कैसे था वो भी चीज अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये क्या है? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका है। ये क्या है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका है, अमेरिका है। ये क्या है? तो ये जो है दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। इसी के जस्ट बगल में ये उत्तरी अमेरिका के जस्ट जब आप बगल में आइएगा, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, तो यहीं पर जो है एक द्वीप है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। ये क्या हो गया? ग्रीनलैंड हो गया। इससे थोड़ा आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ पर जो है अफ्रीका, यहाँ पर जो है क्या है? अफ्रीका। ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है आपको जो है अफ्रीका देखने को मिलने वाला। यहाँ पर जो है आपको जो है ये जो है क्या है? तो ये अफ्रीका है। ठीक है, ये क्या हो गया? तो ये जो है अफ्रीका हो गया, ये हो गया अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद यही जो है एक पॉइंट स्टार्ट होता है यूरोप का। ये आइएगा तो ये अपना भारत का नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद ये पूरे जो है एशिया हो जाएगा। क्लियर है, ये पूरे जो है क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। इसी में यहाँ पर क्या है? तो यहीं पर जो है क्या है? ये पूरे यूरोप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नीचे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पूरे जो है क्या है? ये पूरे जो है अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप हो गया। क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और यहाँ पर जो है क्या है? ये जो है यूरोप हो गया। ठीक है, यहाँ पर आइएगा तो ये जो है एशिया है। ये क्या है? ये जो है एशिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आइएगा तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये क्या है? ये जो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। याद रहेगा। तो अभी वर्तमान की अगर आप ढांचा देखिएगा, पूरे विश्व की अगर आप जो है मैप देखिएगा तो आपको जो है ऐसा ही नजर आएगा। पूरे विश्व जो है अलग अलग स्थल खंड में जो है विभाजित है। पूरे विश्व क्या है? तो अलग अलग स्थल खंड में जो है अभी आपको जो है विभाजित मिलेगा। जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अलग अलग। लेकिन आज से आप जो है करोड़ों वर्ष पूर्व जाते हैं, आज से जो है करोड़ों वर्ष पहले जाते हैं तो हमारा स्थल खंड ऐसा नहीं था। सारा सारा जो है एक जगह जो है सिमटा हुआ था। सारा सारा क्या था?
एक जगह सटा हुआ था। यहाँ पर जो है एक द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडागास्कर द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो सारा सारा जो है ये स्थल जो था एक जगह जो था सिमटा हुआ था। अभी जो वर्तमान की स्थिति है पूरे विश्व की, क्या आज से करोड़ों वर्ष ऐसा ही थी? नहीं थी। अभी जो देख रहे हैं ये जो भारत का नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये भी जो है पहले अफ्रीका में सटा हुआ, ठीक है। तो इसको भी जो है यहाँ से खिसकने में यहाँ करोड़ों वर्ष लगा यहाँ आने में, जिस कारण से आज जो देख रहे हैं आप भारत के ऊपर हिमालय पर्वत देख रहे हैं, भारत के बीच में जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान देख रहे हैं, ये सारा चीज का निर्माण हुआ, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इस टाइप से आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान में इसी टाइप से, आज से करोड़ों वर्ष जो है इस टाइप से जो है नहीं था। तो आज से करोड़ों वर्ष था सर कैसे? तो बताते हैं आप लोगों को। अगर आप आज से जो है करोड़ों वर्ष पूर्व जाते हैं तो हम लोग तो उस टाइम थे नहीं, जो बताया है, ठीक है, वैज्ञानिक के द्वारा जो बताया गया है, भूगोल वेता के द्वारा जो बताया गया है, उस चीज को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पृथ्वी जो था, हमारा पृथ्वी पर जो स्थल खंड था, तो वो एक पार्ट में ऐसे था, एक जगह सिमटा हुआ था, ठीक है, एक जगह सिमटा हुआ था। इसको जो है ये जो है पूरे पृथ्वी था और इसके बीच में जो था एक पार्ट था जो कि क्या था, एक जगह जो था सिमटा हुआ था। जो पार्ट था एक जगह जो सिमटा हुआ था, इसी का नामकरण किया था एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। इसको नामकरण किया था पेंजिया। क्या बोला था? इसका नामकरण किया था पेंजिया नाम से जो इसका नामकरण किया था। अल्फ्रेड वेगनर जो थे एक भूगोल वेता थे, यानी भूगोल के बारे में जो है अध्ययन किए थे, बहुत सारा चीज बताए थे भूगोल में। तो उन्होंने जो है इसको जो है नामकरण किए थे, जिसको क्या कहे थे, पेंजिया बोले थे, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो जलीय भाग है, इसके चारों तरफ जो आपको जो ये जलीय भाग नजर आ रहा है, इसके चारों तरफ जो ये वाला जलीय भाग है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो ये जलीय भाग है, इसको कहे थे उन्होंने पैंथालासा। क्या नाम दिए थे? तो नाम दिए थे पैंथालासा, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। क्या नाम दिए थे? पैंथालासा नाम दिए थे, क्लियर है। फिर कुछ समय बाद जो है इसमें क्या हुआ कि ये जो है दो टुकड़ा में टूट गया। समय जैसे 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 इससे बीतता गया, ये क्या हो गया, पूरे पूरे जो है दो टुकड़ा में क्या हो गया, टूट गया। जब ये दो टुकड़ा में टूटा, ठीक है, इसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं, ये पूरे जो है मैप है, इधर वाला जो है पूरे क्या है, अभी वर्तमान में जो वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, ये पूरे वाला जो है भाग जो है क्या है, ये एक वर्ल्ड का मैप है, याद रखें। शुरुआती आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारा यानी कि पूरे पृथ्वी का स्थल खंड क्या था, एक जगह सिमटा हुआ था, जिसका नामकरण अल्फ्रेड वेगनर किए थे और क्या नाम डाले थे, पेंजिया नाम डाले थे। और इसके चारों तरफ जो जलीय भाग था, इसका क्या नाम डाले थे, इसका नाम जो है पैंथालासा डाले थे। लेकिन जैसे ही जो है इसमें विखंडन हुआ, ये जो है टूटा फूटा, ठीक है। तो ये जब दो पार्ट में ये जब टूटा, जब इसको हम आगे हम लोग देखेंगे, तो ये दो पार्ट में टूटा। कितने पार्ट में टूटा है? तो ये जो है दो पार्ट में टूटा है। ये वाला जो है पेंजिया जो है, पेंजिया में जब विखंडन हुआ तो पेंजिया जो है दो पार्ट में टूटा। एक पार्ट जो है ऊपर रह गया, ठीक है, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया और एक क्या रह गया, एक जो है नीचे वाला जो है पार्ट रह गया, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, इसका भी नाम था, इसका नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है। नीचे वाला क्या नाम था, गोंडवाना लैंड नाम था, और ऊपर वाला का नाम था अंगारा लैंड। नीचे वाला क्या नाम था, गोंडवाना लैंड था, और ऊपर वाला क्या नाम था, ऊपर वाला का नाम था अंगारा लैंड नाम, ठीक है। ये जो था इसके बीच में जो जलीय भाग है, इसके बीच में जो जलीय भाग है, जब ये विखंडन हुआ तो इसके बीच में जो कुछ जलीय भाग बच गया, इसको जो है बोला गया तेथिस सागर। क्या बोला गया? तेथिस सागर इसको कहा गया। क्या कहा गया? तेथिस सागर कहा गया। यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये जब जो है ऊपर वाला जो अंगारा लैंड, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इसका एक और नाम है, अंगारा लैंड को भी जो है कहा जाता है लॉरेंसिया भी कहा जाता है, लॉरेंसिया,
याद रखिए, ठीक है। अंगारा लैंड का है क्या नाम है? लॉरेंसिया नाम है। नीचे वाला क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। और ये दोनों के बीच में जो जलीय भाग है, ये वाला जो जलीय भाग है, इसको कहा गया था तेथिस सागर। क्या कहा गया था? तेथिस सागर। तो शुरुआती समय में क्या था? पेंजिया था, जिसका नामक पेंजिया जो है नाम कौन डाले थे? तो अल्फ्रेड वेंगनर नामक वैज्ञानिक जो है, ये जो एक स्थलीय भाग था, एक जगह सिमटा हुआ था, उसका नाम जो है पेंजिया डाला। इसके चारों तरफ जो जलीय भाग है, इसका नाम क्या है? पेंथालासा। जब इसमें विभाजन हुआ तो ये दो पार्ट में टूटा। एक पार्ट को अंगारा लैंड कहा गया और एक पार्ट को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। अब देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है अंगारा लैंड जो है, अंगारा लैंड से ही निर्माण हुआ है उत्तरी अमेरिका। क्या चीज का निर्माण हुआ है? उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ है, ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ है, यूरोप का निर्माण हुआ है, एशिया का निर्माण हुआ है। क्लियर है? ये जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से किसका किसका निर्माण हुआ है? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। और नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड है, इससे जो है दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ है, उसके बाद अफ्रीका का निर्माण हुआ है, मेडागास्कर द्वीप का निर्माण हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ है और अंटार्कटिका जो देख रहे हैं इसका निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है जो अंगारा लैंड का जब विभाजन हुआ तो इससे जो है किस किस महाद्वीप का जो है निर्माण हुआ? तो किसका हुआ है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और एक द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप जो है, इसका निर्माण हुआ। और जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो इसमें जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। तो शुरुआती समय में इस टाइप से था, फिर जो है ये दो पार्ट में विभाजित हुआ। उसके बाद इससे जो है हमारा जो अभी वर्तमान में जो स्थिति देख रहे हैं, इस टाइप से जो है किसका हुआ? 7 महादेश बना। ये बात क्लियर हो गई। एक मैप आपको हम दिखाते हैं, इतना चीज बताएं जिससे तो आपको समझ में आइए गया होगा, फिर भी जो है हम आपको जो है मैप बताते हैं, ठीक है, उसके द्वारा आप समझिए। देखिए जैसे अगर हम बात करें तो शुरुआती समय में ये जो था पेंजिया था। देखिए ये जो है आपको दिख रहा होगा, आपको जो है ये फिगर जो है दिख रहा होगा, ये क्या है? तो ये जो है पेंजिया देखिएगा। तो सारा भाग जो है पहले क्या था? इसी टाइप से एक जगह सिमटा हुआ, ठीक है। ये क्या था? तो इसी टाइप से जो है सारा भाग जो है एक जगह जो है सिमटा हुआ था। और उसके बाद जब इसमें जो है विखंडन, और इसके चारों तरफ जो ये पानी वाला भाग जो देख रहे हैं, ये सागरीय भाग जो देख रहे हैं, इसको क्या कहा गया है? तो इसी का नाम है पेंथालासा। और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है पेंजियाना। जब इसमें विभाजन हुआ तो ये दो पार्ट में टूटा। कितने पार्ट में टूटा? ये दो पार्ट में टूटा। और जब ये दो पार्ट में टूटा है तो इससे जो है किसका निर्माण हुआ? तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? लॉरेंसिया, जिसको हम लोग जो है अंगारा लैंड भी कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? लॉरेंसिया कहते हैं। और नीचे वाला जो भाग है इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। और ऊपर वाला ही पार्ट से जो किस किस चीज का निर्माण हुआ है? तो अभी की जो वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, ऊपर में क्या है? उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है। उसके थोड़ा आगे बढ़िएगा तो ग्रीनलैंड द्वीप हो गया। उससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो क्या है? यूरोप है। फिर उसके बाद क्या है? एशिया है। तो ये जो है लॉरेंसिया यानी कि अंगारा लैंड से किसका किसका निर्माण हुआ है? उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ है, ठीक है। ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ है, उसके बाद यूरोप का निर्माण हुआ है, उसके बाद किसका निर्माण हुआ है? एशिया का निर्माण। आपको समझ में आ रहा होगा सारी बात। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है क्या है? गोंडवाना लैंड। इससे किसका किसका निर्माण हुआ है? तो इसमें जब विखंडन हुआ, जब ये टूटा, तो इससे जो है नीचे दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के जस्ट बगल में अफ्रीका है, अफ्रीका के ही बगल में मेडागास्कर द्वीप है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़िएगा तो आपको जो है वहाँ ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, ठीक है। उस नीचे जाइएगा अंटार्कटिका नजर आएगा। हाँ, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, अभी जो भारत की जो ये स्थिति देख रही है, ये जो है पहले यहाँ था। ये कहाँ सिमटा हुआ था? यहाँ था। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है यही जाके जो है धीरे 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 जाके जो है यहाँ पर जो है सटा है। उसके बाद जिसके कारण जो है किसका निर्माण हुआ है? तो दक्षिणी भारत का जो है। तो पूछता है क्वेश्चन, जो दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय भाग है ये किसका पार्ट है? तो ये जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट। किसका है? तो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। कौन सा? ये प्रायद्वीपीय। तो पूछेगा दक्षिणी भारत का जो निर्माण हुआ है
प्रायद्वीपीय भाग का ये जो है किस चीज से निर्माण हुआ है, तो गोंडवाना लैंड से ही जो है वो आगे बढ़ते हुए गया था। यानी कि किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग। ठीक है। और उत्तर भारत वाला जो मैदानी वाला भाग है वो पहले से ही था, वो किसका भाग है, तो वो जो है किसका है, तो ये अंगारा लैंड का भाग। ठीक है। और अभी वर्तमान में जो है अपना ये जो देख रहे हैं पूरे सातों महादेश जो आप देख रहे होंगे किस टाइप से है, तो ये जो है आपको जो है इस टाइप से नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर क्या है, तो इधर जो है क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। ये क्या है, ग्रीनलैंड है। ये क्या है, अफ्रीका है। ये क्या है, यूरोप है। उसके बाद एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और नीचे क्या है, नीचे पूरे पूरे जो है अंटार्कटिका। समझ में आ गया। तो इस टाइप से जो है पहले शुरुआती समय में जो है हमारा पृथ्वी जो था सारा सारा जो स्थल खंड था क्या था, एक जगह था। तो भारत की भी जो है भूगर्भिक संरचना को अगर बात कीजिएगा, तो भारत की भूगर्भिक संरचना जो, जब भारत को हम लोग देखेंगे तो भारत की भूगर्भिक संरचना जो है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक भाग को बोला गया है, एक भाग को जो है बोला गया है दक्षिणी भारत, दक्षिण का जो है प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है। यानी कि दक्षिणी भारत बोला गया है, जिसको हम लोग जो है प्रायद्वीपीय भाग भी कहते हैं या प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक है बीच में आप देखिएगा तो उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान नजर आएगा। उसके बाद ऊपर जाइएगा तो आपको जो है उत्तर भारत का जो है विशाल हिमालय पर्वत नजर आएगा, है कि नहीं। ये 3 भाग में जो है पूरे भारत को जो है क्या किया गया है, विभाजित किया गया। ठीक है। थोड़ा हम लोग जो है इसको अब मिटाते हैं, ये आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। जो शुरुआती समय में पेंजिया था, पेंजिया जो है इसी का जब विभाजन हुआ तो इसी से जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का यानी कि निर्माण हुआ। और जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जब विभाजन हुआ तो हमारा सातों जो महादेश है इसका निर्माण हुआ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब भारत की भूगर्भिक संरचना जो है कैसी है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है पहले कहाँ था, तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और वही जो है धीरे 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 खिसकते खिसकते लगभग इसको भी खिसकने में जो है करोड़ों साल लगा, तब जाके जो है प्रायद्वीपीय भारत जो है यहाँ पर पहुंचा। और अभी जो भारत देख रहे हैं वर्तमान में अब जो है ऐसा दिखता है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत की जो है भूगर्भिक संरचना जो है उसके बारे में देखते हैं। तो भारत की भूगर्भिक संरचना को जो है 3 भाग में विभाजित किया गया। कितने भाग में, 3 भाग में जो है विभाजित किया गया है। 3 भाग में विभाजित किया गया है, किया गया। देखिए सबसे पहला भाग जो है, सबसे पहला भाग जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी कि सबसे पहले जो है भारत में जो है किस चीज का, यानी कि सबसे पुराना जो भूखंड है भारत का वो कौन है, तो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था दक्षिणी भारत जो था जिसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं वो है। तो सबसे पहला भाग कौन है, तो 1 नंबर में हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इधर लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। तो 1 नंबर में हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, दक्षिण भारत का, क्या बोलेंगे, तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है। एक भाग ये है। दूसरा भाग जो है उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत। उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत। क्लियर है। और एक जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो भारत की जो है भूगर्भिक संरचना को जो है 3 भाग में विभाजित किया गया है। एक को कहा जाता है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग, एक को कहा जाता है उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वतमाला, और एक क्या है उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान। दिखाते हैं आप लोगों को जो है ये कहाँ कहाँ पर है। उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान कहाँ पर है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहाँ पर है। ठीक है। इसको जो है हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं जो कैसा ये दिखता है।
देखिए यही जो है आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि जो है ये जो है उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखिए अगर देखिएगा तो उत्तर भारत का जो है विशाल हिमालय पर्वत जो है, ये जो है उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत जो है यहाँ से लेके यहाँ तक फैला, यानी कि ऊपर में जो है लद्दाख से होते हुए नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए म्यांमार तक जो है फैला हुआ, ये जो है क्या है, ये हिमालय पर्वत है। क्या है, ये जो है हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये क्या है, हिमालय पर्वत है। उसके बाद देखिएगा तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, यहाँ पर जो है नजर आएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर प्रदेश वाला इलाका, उसके बाद बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल वाला इलाका, यानी कि ये सारा सारा जो है क्या, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। और नीचे वाला जो भाग देखते हैं, ये जो है, ये वाला जो भाग है, इसको क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत। तो तीन भाग में जो है इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक भाग जो है हिमालय पर्वतमाला है, एक भाग जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है, और एक भाग क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर, यहाँ तक आपको जो है ये तीनों भाग समझ में आ गया होगा। और ये ही तीनों भाग में जब विभाजित किया गया है, तो हम लोग जो है नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो भारत में जो है चट्टानों के विषय में जानकारी हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। यानी भारत में कितने प्रकार की चट्टान पाया जाता है, उसकी जानकारी हम लोगों को जो है दक्षिणी भारत से जो है, जब हम प्रायद्वीपीय भारत भाग को अध्ययन करते हैं तो वहां से हम लोगों को जो है प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वतमाला का जो है निर्माण कैसे। तो सारा चीज जो है हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में जो है हम लोग जो है ये तीनों पार्ट को जो है एकदम डिटेल से जो है आसानी से एकदम इजी लैंग्वेज में जो है समझने वाले। तो चलिए अब हम लोग जो है जितना आज की क्लास में पढ़े हैं उस चीज को जो है एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि शुरुआती में हम आपको बताए थे, जो शुरुआती समय में यानी कि आज से करोड़ों साल पहले जब बैक जाइएगा तो अभी की स्थिति जो भारत की देख रहे हैं उस टाइप की स्थिति जो आपको नहीं नजर। तो शुरुआती समय में कैसा था, तो शुरुआती समय में सारा सारा स्थल खंड जो था एक जगह सिमटा हुआ था, जिसका जो है नामकरण कौन किया था, तो इसका नामकरण जो है कौन किया था, तो अल्फ्रेड वेगनर नामक यानी भूगोल वेता के द्वारा जो है ये नामकरण किया गया था। और इसके चारों तरफ जो जलीय भाग, इसको क्या कहा जाता है, जिसको पैंथालासा कहा जाता है। जब ये जो है पेंजिया में जब विभाजन हुआ था, तो पेंजिया में जब विभाजन हुआ था तो ये दो पार्ट में टूटा था। ऊपर वाले पार्ट को लोरेंसिया या अंगारा लैंड बोला जाता है, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ऊपर वाला जो भाग है जिसको हम लोग लोरेंसिया या अंगारा लैंड कहते हैं, तो इससे जो है किस किस चीज का निर्माण हुआ है, तो इससे जो है कौन कौन स्थल खंड बना है, तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका बना है। जस्ट उससे थोड़ा बगल जाइएगा तो क्या है, ग्रीनलैंड है। उससे थोड़ा और आगे जाइएगा क्या है, यूरोप है। उससे थोड़ा और आगे जाइएगा क्या नजर आएगा, एशिया नजर आएगा, ठीक है। ये सारा चीज का निर्माण जो है किससे हुआ है, तो ऊपर वाले पार्ट जो अंगारा लैंड है उससे हुआ, या उसी को क्या कहते हैं, लोरेंसिया भी कहते हैं। नीचे आइएगा, नीचे जो गोंडवाना लैंड है, इससे किस किस चीज का निर्माण हुआ, तो इससे जो है दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ है। उसके बाद अफ्रीका का निर्माण हुआ है, मेडागास्कर द्वीप का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है उस चीज का निर्माण हुआ, यानी प्रायद्वीपीय वाला जो भाग है उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद सबसे नीचे आइएगा क्या है, अंटार्कटिका। ये सारे चीज का निर्माण जो है किससे हुआ, गोंडवाना लैंड से हुआ। उसके बाद आगे हम लोग देखे थे भारत की भूगर्भिक संरचना जो है इसको जो है कितने भाग में विभाजित किया गया है, तो इसको जो है 3 भाग में विभाजित किया गया। एक भाग को क्या कहा जाता है, तो एक भाग जो है सबसे ऊपर में है तो उसको कहा जाता है उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वतमाला, एक भाग इसमें विभाजित किया गया। एक भाग जो है क्या विभाजित किया गया है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान में विभाजित किया गया, और एक भाग जो है दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय भाग में विभाजित किया गया। इस तीनों चीज को जो हम लोग जो है अगला क्लास में जो पूरे डिटेल से अच्छे ढंग से जो है पढ़ने वाले हैं।
चलिए, अगर आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख रहे होंगे तो हम उम्मीद के साथ बोल रहे हैं कि आपको जो है 100% नहीं तो 90% जो है जरूर समझ में आया होगा, जरूर आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप जो है मेरे क्लास को रेगुलर कर रहे हैं तो आप जो है एक कॉपी ले लीजिए, उसका जो है नोट्स अवश्य तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।